Assalamu alaikum dear students. I am Yasir Mahmood and today's topic is financial arithmetics. ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही बुक्स में यूनिट नंबर 7 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। अब फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स में हम किन चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे, जिसमें इंक्लूड हैं इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। फर्दर हम इन चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जो फर्स्ट पे आपको लिखी हुई टर्म नज़र आ रही है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो आपको उस लोन के बदले में जो अमाउंट वापस पे करनी है बैंक को, उस टोटल अमाउंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं बैंक को, लेट्स सपोज आपने बैंक से अगर 1 लाख रुपीज़ लिए हैं लोन पे और वापस आप उनको कर रहे हैं 1,20,000, तो ये जो ऊपर वाला 20,000 है ये आपका इंटरेस्ट है। कोई भी बैंक जब लोन इशू करता है तो उसमें ये बहुत सारे फैक्टर्स जो उनसे उन पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा लोन, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो आप लोन ले रहे हैं उसके ऊपर कितनी परसेंटेज आपको पे करनी है बैंक को। लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज़ लिए, उसके ऊपर आपने बैंक को वापस किए 120 रुपीज़, तो ये जो ऊपर वाला 20 रुपीज़ हैं जो कि 100 का 20% बनते हैं, ये बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा। यानी कि बैंक का इंटरेस्ट रेट इस केस में क्या हुआ? 20%। फिर एक दूसरी चीज़ है जिसे टाइम पीरियड फॉर लोन बोला जाता है। इसको हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतना ही आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। यानी अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इसको 3 साल में वापस करेंगे, तो आपको एक अमाउंट बता दी जाएगी इंटरेस्ट की कि इतना इंटरेस्ट आपको इस लोन के ऊपर हमें वापस करना है। लेकिन अगर आप वही लोन 5 साल में वापस करना चाहते हैं तो आप देखें जो टाइम पीरियड है लोन का वापस रिटर्न करने का वो बढ़ गया ना। तो जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगी, यानी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें जो सी हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। प्रिंसिपल अमाउंट एक ऐसी अमाउंट को बोला जाता है जो अमाउंट आप बोरो कर रहे होते हैं, जो अमाउंट आप बैंक से लोन ले रहे होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरेस्ट आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैपिटल आर के साथ, टाइम पीरियड ऑफ लोन को कैपिटल टी के साथ, और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूलाज को जिनकी हेल्प से आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो हम ये सब चीज़ें पहले ऊपर सीख चुके हैं कि P किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट को। R किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैपिटल T ये उस टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस टाइम पीरियड के अंदर आपने अपना लोन वापस करना है। इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट की जितना आपने इंटरेस्ट वापस करना है। ओके, एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज आपको इंटरेस्ट की अमाउंट भी पता है जितनी आपने बैंक को वापस करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको नाउन है जितनी आपने बोरो की है, और टाइम पीरियड भी पता है। लेकिन आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा, यानी जिसको हम कैपिटल आर बोल रहे थे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फार्मूला ये रहा, आर इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई टी।
आई, पी और टी किस को रिप्रेजेंट करें? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट हम सीखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमने कैलकुलेट करनी हो। ये उस सूरत में होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है और टाइम पीरियड भी पता है, तो फिर एक चीज़ रह जाती है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए फार्मूला आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट किसके इक्वल हुई? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको डिवाइड कर दें रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम के साथ। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने टाइम को, जो टाइम ऑफ लोन है, टाइम पीरियड ऑफ लोन। उसके लिए फार्मूला आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर। अगर टाइम पीरियड लोन को वापस करने का वो आपने कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि इंटरेस्ट की अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ और इस पूरे आंसर को डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब इनको हम किसी एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं फार्मूला को। तो देखें, कुछ ऐसा केस हो सकता है आपके पास, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल को सॉल्व किया है। एग्जांपल ये है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो उसकी स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट को बहुत गौर से रीड किया करें और ज़्यादा बेहतर है कि आप स्टेटमेंट को 2 से 3 मरतबा रीड करें और इसमें से अपना जो गिवन डाटा है वो पहले लिख लें, ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सी चीज़ें गिवन हैं और क्या आपने फाइंड करना है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में फाइंड द इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करनी है ऑन ₹400। कितने रुपीज़ के ऊपर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है? 400 रुपीज़ के ऊपर। तो बेटा इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होता है, तो जो 400 रुपीज़ हैं ये आपका क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट एट 5% पर एनम। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज के साथ होता है। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू भी पता चल गई 5%। फॉर 4 ईयर्स, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है लोन को वापस करने के लिए वो है 4 ईयर्स का। ओके, हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। तो अब सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे, गिवन दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% एंड टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ये सब हमने लिख लिया। अब सॉल्यूशन इसका जो है उसको लेने के लिए हमें ज़रूरी है फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी इंटरेस्ट अमाउंट जो फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाय 100। तो क्या है कि हम अपनी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूला के अंदर। तो देखें, आई, क्योंकि ये एक अननोन चीज़ थी जो हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड करनी है ना, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। आई इज़ इक्वल टू, पी की जगह पे रिप्लेस हो गया 400, आर की जगह पे रिप्लेस हो गया 5 और टी की जगह पे रिप्लेस हमने कर दिया 4 और डिवाइडेड बाय लिख दिया हमने 100। अब देखें ब्रैकेट के अंदर आपको 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, 400, 5 एंड 4। तो हम 400 को एज इट इज़ लिख देते हैं और 5 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप तीनों को एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई से भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके आंसर को थर्ड वन के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। तो यहाँ पे मैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 सर कितना हुआ? 20। 400 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ को पहले सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर अभी हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 20 है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 8000। 8000 को आप 100 के साथ डिवाइड करें तो जल्दी से इसको रफ वर्क में आप चाहें तो साथ सॉल्व कर सकते हैं। 8000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 रुपीज़। ओके, तो देखें हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो सा है वो वैल्यू अननोन थी ना, तो वो हमने इस फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। तो अब आपको समझ आ गया कि ये फार्मूलाज किस तरह से हमारे जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। चलें, अब आप इस पूरी आज के लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम चीज़ें जो सी अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आइंदा वीडियो से अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।